किसान आंदोलन पिछले 25 दिनों से चला हुआ है। दिल्ली की सीमा पर देश भर का किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, लेकिन कई दौर की बातचीत बेनतीजा निकल चुकी है। और हमारे साथ सरव खाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया हैं। इन्होंने किसानों का समर्थन किया है और वहाँ एक बाकायदा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके महिलाओं की जो मंडली है पगड़ी बांध करके वहाँ पर पहुँचे थे। आज इन्होंने कुरुक्षेत्र में एक सरव खाप महिला महापंचायत की एक संसद एक तरह से महिलाओं की बुलाई है, बातचीत करने के लिए, मंथन करने के लिए, जो किसानों की डिमांड है, जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का मंथन यहाँ पर आपने किया है? देखिए, यहाँ हर क्लास से महिलाएं हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लॉयर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो तबका है यहाँ पर जो समझता है कि अध्यादेश क्या है और अध्यादेश का मतलब क्या है किसानों के लिए। किसान आंदोलन कर रहा है, हम इस निर्णय पे पहुँचे हैं जो तीनों अध्यादेश हैं वो किसान हित में नहीं है, क्योंकि जो अध्यादेश इन्होंने जैसे आप ये समझ लो कि इन्होंने 1955 का जो विधेयक था उसमें संशोधन किया है। एसेंशियल जो चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो सामग्री है, आटा, दाल, चीनी, चावल, ये सब चीज़ें, इनको ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता। कंट्रोल उठा लिया। हाँ, इन्होंने उस पर कंट्रोल उठा लिया। अब इसका होगा क्या कि जो सरमाएदार हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग उसको ज़्यादा मात्रा में जमा करेंगे, क्योंकि किसान तो जमा कर नहीं सकता, किसान स्टोर नहीं कर सकता। किसान आड़ती का पैसा किसान को देना है, कहाँ सरकार का कर्ज उसके पास है, कहीं लोगों का कर्ज उसके पास है, पता नहीं ट्रैक्टर पे उनके कर्ज है, हर चीज़ पे उनके कर्ज है। अब बेटी की शादी रुक जाती है कि फसल आएगी तो मैं बेटी की शादी करूँगा, बेटे को कोई काम है तो घर बनाएगा तो भी फसल आएगी तब करूँगा, मतलब उसका हर काम फसल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वो जो किसान है वो स्टोर कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो ये कानून मुझे लगता है उन सरमाएदारों के लिए है जो इस देश में अभी भी केवल 2% लोग हैं जो इस सारे के सारे सिस्टम के ऊपर अपना कब्जा किए हुए हैं। किसान किसी भी सूरत में अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकता। वो तो मंडी दर मंडी घूमता है बेचारा, फसल आते ही कि उसकी बिक जाए जल्दी से जल्दी, और जब उसकी फसल 2-4 दिन भी डिले हो जाती है बिकने में, तो वो अप्रोच लगाते हैं कि मैं ट्रॉली भर के अनाज की खड़ा हूँ और मेरे को 2 दिन हो गए, मेरा अनाज बिक नहीं रहा है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि सरकार ने क्या ये सोचा है कि क्या किसान स्टोर कर सकता है? नहीं करेगा। दूसरा, इन्होंने एसेंशियल चीज़ें, जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, आज मैं देख रही थी, एक किसान ने दिखाया मुझे कि जो ये अपना मकई है 750 रुपये बिकी है, यानी 7.5 रुपये किलो। उसको ऑर्गेनिक बोलकर उसके आटे को 150 रुपये किलो बेचा जा रहा है। एक स्टोर पे उन्होंने दिखाया 150 रुपये किलो, जो 7.5 रुपये की चीज़ है उसको 150 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी तरह से गुड़ है, कोई भी चीज़ है, अनाज है, ये लोग स्टोर करेंगे। अभी मैं गुजरात के एक किसान की बात सुन रही थी, उन्होंने बताया कि हमने वहाँ पे ज़मीन ले ली, हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पर जो ये मंडी सिस्टम है वो नहीं है। बोले हमारे साथ हुआ क्या, वहाँ जब अन्न पैदा हुआ तो हम सोचे कि कहाँ बेचें, तो बोले हमने किलो किलो की पैकिंग की और उन पैकिंग को मैं कहाँ ले जाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। बोले हम जैसे एक भिखारी घूमता, इस तरह से हम अपने अनाज को लेकर घूम रहे थे, कोई लेने वाला नहीं था। जिस आड़ती ने, जिस सरमाएदार ने हमसे सुबह 1000 रुपये क्विंटल गेहूँ लिया, उसी से मेरे गांव में रहने वाला व्यक्ति 2 कट्टे लेकर आ रहा था। मैंने उससे पूछा भाई तूने किस रेट में लिया, तो उसने बताया कि मैंने 2300 रुपये लिया है। सुबह जो 1000 रुपये क्विंटल लिया है वही अनाज जो सुबह उससे जो लेके गया है। आज जो इसमें संसद में क्या मंथन आपने किया, किन किन विषय पर मंथन किया, क्या एक तरह से चिंता जाहिर की? देखिए, ये महिलाओं की चिंता है, क्योंकि महिलाएं हर घर में धुरी का काम करती है और बजट है या कोई भी सिस्टम है वो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता है। आज महिला संसद लगाने का हमारा मकसद ये था, इन महिलाओं ने मंथन किया है सबने, और मंथन में ये रिजल्ट निकला है कि सरकार को एक बार इस पर रिव्यू करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है। जो गरीब लोग हैं इनको सब्सिडी के तहत अनाज दिया जाता है, दालें दी जाती है, लेकिन जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो गरीब लोगों को सब्सिडाइज चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मिल ही नहीं सकती। वो कौन लोग देंगे उसका? जब सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचेगा तो होगा क्या? तो मैं ये समझ रही हूँ ये केवल किसान के ऊपर इफेक्ट नहीं इसका पड़ेगा, इसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। तो किसान आंदोलन मजबूत रहे उसके लिए अब क्या करेंगे, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं? देखिए, हम अपना जो महिला संगठन है, हमने हर जिले से महिलाओं का एक जत्था तैयार किया है
वो वहाँ जाकर धरने पर भी अपना समर्थन देंगे। उसके अलावा जो एसेंशियल चीज़ें हैं, खाने की सामग्री है, वो हम लगातार भेज रहे हैं। वहाँ जा पाते हैं तो वहाँ देकर आते हैं, नहीं तो यहाँ गुरुद्वारे में देकर आते हैं, क्योंकि हम लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उन किसान आज किसान इतनी ठंड में हम घरों में ठिठुर रहे हैं, इतनी ठंड, कितनी कैजुअलिटी हो चुकी हैं। तो सरकार को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के लिए काम करने के लिए होती हैं और लोगों की सरकार होती है। लेकिन ये जो माहौल अब पैदा हो गया कि किसी की सुने ही ना, एमएसपी के बिना मुझे ये बताओ कि कोई किसान कहाँ बेच देगा। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। कॉन्ट्रैक्ट किससे करेंगे? पेप्सिको ने किया था पंजाब में पीछे, वो हुआ क्या? उनका हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हम आलू ले लेंगे, और किसानों ने आलू बो लिया। आलू जब ज़्यादा मात्रा में हुआ तो उन्होंने एक फसल तो ली, दूसरी फसल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कड़ा दे दिया। बोले हम तो इस कड़े में से जो आलू निकलेगा वो खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो अपने हिसाब से कायदे कानून डेफिनेटली कंपनी अपने हिसाब से कायदे कानून, क्योंकि किसान के पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो स्टोर कर ले, तो मजबूरी है किसान की, उसको तो सेल करना ही करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो भी तो अपने उनके जो फैक्ट और फिगर है वो तो बदलते रहेंगे। जब उनको आवक ज़्यादा होगी, यानी उनके पास ज़्यादा फसल होगी, तो वो दूसरे ई फॉर बट लगाएंगे। किसान बेचारा कहाँ ले जाएगा? जो कड़े से बाहर आलू नहीं निकला वो क्या करेगा? सड़कों पे फेंकना पड़ा उन लोगों को। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सरकार को एक बार जरूर इस पर मंथन करना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। तो कुछ और भी महिलाएं हैं जो हाँ, अपने डेफिनेटली विचार साझा आप करना चाहेंगे जी। हमारे साथ। क्या कहेंगे जी आप, जो आज आपने बातचीत की यहाँ पर मंथन जो किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि जो हमारे किसान हैं, अगर वही खुश नहीं है तो देश कैसे खुश रह सकता है। तो हम सभी महिलाएं उनको समर्थन करती हैं और आगे आते हैं इस बात के लिए कि जब तक वो डटे हुए हैं हम उनके साथ डटे हुए हैं, चाहे हम यहाँ रह के समर्थन दे रहे हैं, चाहे हम वहाँ पहुँच के दे रहे हैं। क्या नाम है? दिलजीत संधू। तो सर्वखाप महिला महापंचायत ने जो संसद यहाँ कुरुक्षेत्र में आज लगाई है, इनका यही कहना है कि जो किसानों की जो समस्या है उसके साथ ये कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। वहाँ जा कर के भी समर्थन करेंगे और यहाँ रह कर के भी एक तरह से लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। किसानों की जो पीड़ा है उसको समझते हुए इन्होंने मंथन किया है समाज को समझाने के लिए कि किसानों की जो समस्या है ख़ास तौर से एमएसपी को लेकर के वो बिल्कुल जायज़ है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।